अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो यार आज आपके लिए इतने ज़बरदस्त आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ ना कि आपने कहना है ओए होए होए क्या खिला दिया यार। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी मामा की रेसिपी है, स्पेशल रेसिपी है उनकी, जो कि जिस भी बंदे ने खाई है ना उसने इतनी तारीफ़ की है ना। तो चलें इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक पैन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे एक प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। इसको जी हमें थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं है। हल्का-सा बस सौते करना है, जैसे ही प्याज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, 3 ही हरी मिर्चें ली हैं, जिनको बारीक कट कर लिया। टमाटर का मैंने यहाँ पे छिलका उतार लिया था। अब यहाँ पे प्याज़ जब नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसी के साथ अब हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। चलें जी, अब बारी आती है इसके अंदर मसाले ऐड करने की। तो हस्बे ज़ायक़ा हमने नमक ऐड कर देना है, ये हम बाद में टेस्ट करके भी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऐड कर देनी है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा, ये साबित ज़ीरा है, पाउडर नहीं है। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, हालाँकि गरम नहीं होता। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे कुटा हुआ धनिया, ये मैंने साबुत धनिया को हल्का-सा दरदरा सा कूट लिया था। पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से कूट के स्पेशल डालने का जो फ्लेवर आना है ना, ओए होए होए! बहुत कमाल का फ्लेवर आता है इससे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी कलौंजी, कलौंजी या कलवंजी जो भी आप कहते हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ के ये भी ऐड कर दिया करें। बहुत शिफा होती है इसके अंदर, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। किसी भी खाने में थोड़ी सी ऐड कर दिया करें, अगर खाने में नहीं ऐड करनी तो दिन के ना 7 दाने आप खा लिया करें दुरूद शरीफ पढ़ के, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शिफा होगी। अल्लाह ताला हर बीमारी को शिफा अता करे। अब जी बस हमने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से मसालों की भुनाई कर लेनी है इसके साथ ही। ये देखें जी, अच्छे से जब मसालों की खुशबू आने लग जाएगी ना, तो फिर जी हमने इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर देना है पानी। ठीक हो गया? यहाँ पे जी अच्छे से मसाले भुन गए थे, तो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना है, शोरबा नहीं बना देना है इसका। हल्का-सा पानी ऐड करना है कि ज़रा ये मसाला जो है ना वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छा-सा जो है ना वो रेडी हो जाए, ठीक है? अब जी बस हमने कुक कर लेना है, पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल निकल आएगा, तो फिर जी हमारा ये जो मसाला है ना वो डन होगा। इसके बाद जी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर तो आपको ये अच्छी वाली मिल जाए ना तो ये खाने को 4 चाँद लगा देती है, इतना अच्छा फ्लेवर और खुशबू होती है इसकी। इसके बाद जी हमने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं, मसाले को हमने रेडी कर लिया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड करने हैं, जिसको मैंने मैश कर लिया था, 1 किलो आलू थे ये। इसको मैश करके अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी भी आपको एक टिप देती हूँ कि जब आलू उबालें ना आप तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें, उससे आलू जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है उसके अंदर। इसके बाद जी मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, या आपने एंड पे ही डालना है, अगर आप पहले डाल देंगे तो वो फ्लेवर नहीं आने वाला है इसका। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा फ्रेश धनिया। अब सारी चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर ऐड, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। यार ये रोटियां मैं बचपन से खाती आ रही हूँ और अब तक ट्रस्ट में मैंने इस तरह की आलू की रोटियां कहीं पे भी नहीं खाई हैं। ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो गया। मैं जब एकेडमी में पढ़ने जाती होती थी ना तो आप ही मुझे कहती होती थी कि जब भी मामा आलू वाली रोटियां बनाएंगी ना तो तुमने हमेशा मेरे लिए लेके आनी। तो जब भी मैं ये मामा ये बनाती होती थी ना तो मैं उनके लिए लेके जाती होती थी। अब जी हमने आटे के 2 छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं। ये देखें जी, इस तरह से छोटे-छोटे से पेड़े, यहाँ पे आपको कहीं पे मेरे हाथ नज़र आएँगे, कहीं पे मामा के। ये रेसिपी ना मैंने काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड की थी जब मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं होता था। तो ज़ाहिर-सी बात है एक हाथ से रिकॉर्ड करी थी, एक हाथ में फ़ोन था, तो एक हाथ से तो रोटी बननी नहीं थी। तो मामा मेरी हेल्प कर रही थी। मामा काफ़ी बीमार रहती हैं, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हेल्प करने आ जाती हैं। यार माएँ ऐसी ही होती हैं, सही बात है। जहाँ देखती हैं ना कि औलाद को ज़रूरत है हमारी, तो झट से वहाँ पे आ जाती हैं। मुश्किल से खड़ी हुई थी। इसके बाद जी हमने देखिए दोनों पेड़ों को थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह बेल लिया है, ज़्यादा नहीं बड़ी रोटी बनानी, छोटी-छोटी सी बेल ली हैं दोनों। और इसके अंदर अब हम ये अमेज़ा रख देंगे जो हमने आलू का बना के रखा हुआ है। ये देखें जी, अच्छे से आप इसकी जो है ना फिलिंग कर लें इसके अंदर। इसके बाद जो हमने दूसरी वाली रोटी बेली है वो इसके ऊपर रख देंगे, इस तरह से। ये देखें जी, अब जी हमने इसको दोबारा से थोड़ा-सा बेल लेना है। यार मुझे ना आप लोगों से एक फ़ेवर चाहिए कि आप लोगों ने कमेंट्स में ज़्यादा सारी दुआ करनी है मेरी मामा के लिए। अब उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं, बीमार रहती हैं। तो प्लीज़ उनके लिए ज़्यादा सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको सलामत रखे मेरे सर पे, आमीन। तो अब जी बस हमने इसको कुक कर लेना है। ये देखें जी, एक साइड कुक हो जाएगी तो टर्न कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल या घी ऐड कर देंगे। ये तो सारा आप लोगों को पता है, मुझे पता है मेरे से ज़्यादा मास्टर हो आप लोग, हर चीज़ जानते हो। ये देखें जी,
आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी। मुझे वैसे लगता है कि घी के अंदर ज़्यादा मज़े के पराठे बनते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर बताइएगा, घी में बने हुए पराठे या फिर ऑयल में? ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें। पुदीने और धनिये की जो चटनी होती है ना, वो बनाएँ इसके साथ। ओए होए होए! चस ना कराई ना इसने, तो मुझे आके पकड़ लेना सीरियसली आप लोगों ने। तो जनाब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि इस तरह से बनाने वाले पराठे जो हैं वो आपको किस तरह के लगे। आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं, रमज़ान वगैरह में। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़े-मज़े के खाने बनाते जाएँ, खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।